धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं बहुत दिनों से देख रहा था, एक आचार्य हैं जो प्रज्ञा चक्षु हैं, राम भद्राचार्य नाम है। उन्होंने वेद का अनर्थ परमात्मा को साकार सिद्ध करने का प्रयास, वेद को प्रमाणित मान करके बताने का दुस्साहस किया है। जो वेद में अछुक्रम अकायम शब्द आया है, वेद में अनेक प्रमाण है कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं है। तो ऐसे जो वेद के ऊपर आक्षेप, वेद पर आक्षेप, वेद विरुद्ध प्रवचन दे करके पौराणिक हिंदुओं को अंधकार में रखने का प्रयास किया है, प्रकाश से कोसों दूर ले जाने का प्रयास किया है और इन्हें लेकर नाच रहे हैं स्वामी अमृतानंद। इन्हें न शास्त्र का ज्ञान है न संस्कृत का ज्ञान है। ऐसे राम भद्राचार्य को लेकर वो डींगियां हाँक रहे हैं। ऐसे ही बहुत दिनों से हो रहा था। मैं सोचा था कि शायद हमारे भारत में इतने विद्वान हैं, इतने गुरुकुल के आचार्य और विदुषी आचार्यगण हैं, कोई ना कोई तो जवाब देंगे, लेकिन इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। जबकि आर्य नर नारी को अभय देने वाले या आर्य नर नारी घबराओ मत, अपनी अग्निव्रत जीवित है। वेद पर आक्षेप, आर्य समाज पर आक्षेप होने नहीं दूंगा, ये अपने वीडियो में बता करके प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन इन भद्राचार्य ने जो वेद विरुद्ध वक्तव्य दिया है, परमात्मा को साकार सिद्ध करने का दुस्साहस किया है, इसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया। मैं हैरान हो रहा था, लेकिन कोई प्रकरण मेरे से ऐसा नहीं बना भद्राचार्य के साथ जो मैं उनको जवाब देता। हालांकि मैं जवाब तो बहुत पहले से ही देने का सोच रहा था। अमृतानंद को मैं डिबेट के लिए चुनौती दिया, सामने नहीं आया। और अमृतानंद तथा अमृतानंद के शिष्य मंडली किस तरीके से ऋषि दयानंद को गाली दे रहे हैं, आर्य समाज को गाली दे रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पर आक्षेप कर रहे हैं, वो तो सब देखा आप लोगों ने। तो ये आचार्य राम भद्राचार्य को जवाब हमारे एक मित्र आचार्य वेदश्रमी जी ने दिया है, जो सुदूर देश में बैठकर, अमेरिका के एटलांटा शहर में बैठ करके उन्होंने ये जवाब तैयार किया है। अभी अभी आज मेरे पास भेजा है उन्होंने। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं अपने चैनल में लगाऊं, ताकि दुनिया वालों को भी सच्चाई का पता लगे, दुनिया के लोग भी जाने सही क्या और गलत क्या है। इसलिए मैं आचार्य वेदश्रमी जी के इस वीडियो को अपने चैनल में लगाकर आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत में इतने धाकड़ धाकड़ आचार्य कहने के लिए हैं, किसी को जवाब देने के लिए नहीं, अवैदिक परंपरा का उजागर करने वाले को जवाब देने के लिए नहीं। ये तो महेंद्र पाल का ही प्रयास है, जो कोई भी वेद विरुद्ध या वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध, ऋषि दयानंद के विरुद्ध, आर्य समाज के विरुद्ध कोई कुछ बोलता है, उसको मैं जवाब देता आया हूँ। जैसे डॉक्टर आज श्री राम जी देते रहे, कासगंज वाले डॉक्टर श्री राम जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था और कई चीज उन्होंने मुझे दिखाया, बताया, वो भी जवाब देते रहे। उन्हीं की प्रेरणा से मैं उन दिनों से जवाब देता आया हूँ। एक बार की बात है, ये मेरठ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जो डॉक्टर गर्ग टाइटल है उनका, ऋषि दयानंद पर आक्षेप किया और मेरे गुरु स्वामी अमर स्वामी जी को भेजा गाजियाबाद। तो अमर स्वामी जी ने डॉक्टर श्री राम को भेजा वो पुस्तक, जिस पर डॉक्टर गर्ग ने ऋषि दयानंद पर आक्षेप किया, ऋषि दयानंद को अपशब्द बोला, गाली दिया। मेरे गुरुजी अमर स्वामी जी ने वो पुस्तक डॉक्टर श्री राम जी को दिया और ये कह के दिया कि डॉक्टर साहब आपसे कोई अच्छा जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप ही इसका जवाब दें। माननीय डॉक्टर श्री राम आर्य जी ने जवाब लिखा, जंगली कुत्ता गर्ग, अर्थात गर्ग जो उनका टाइटल है, तो गर्ग शब्द को वो जंगली कुत्ता के रूप में दिखाया है। बहुत माकूल जवाब हुआ। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, ये काम मैं आज 40 वर्षों से करता आया हूँ। ऐसे विद्वान जनों के सानिध्य में रहकर, ऐसे विद्वान जनों के प्रेरणा लेकर के ये काम मेरे द्वारा हुआ है और हो रहा है आज भी। तो आचार्य वेदश्रमी जी के इस वीडियो को आप लोग सुने और चिंतन और विचार करें कि वैदिक मान्यता क्या है, परमात्मा साकार है या निराकार है। जो लोग परमात्मा को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं या साकार बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनका दुस्साहस है। इस वीडियो को सुनिए और लाभ उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद। ये अब ईश्वर की कृपा से हम जो है पहले मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव
विश्वानि देव सवितर् दुरिता। चलिए मंत्र पाठ पुनः। ओम विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का आर्ट्स गुरुकुलम वैदिक विद्या ऑर्गेनाइजेशन में स्वागत है। और ये मैं जो लाइव हुआ हूँ इसलिए लाइव हुआ हूँ कि हमारे एक अच्छे विद्वान पूज्य संत श्री राम भद्राचार्य जी ने एक निराकार शब्द की व्याख्या की और उन्होंने निराकार शब्द की व्याख्या करते हुए बताया कि निर्गतः आकारः यस्मात् स निराकारः। ऐसा निर्वचन करके उन्होंने कहा कि जिससे आकार निकला हुआ है उसको निराकार। और यदि यहाँ पर परमात्मा का कोई आकार नहीं है ऐसा कहना यदि होता तो वहां पर क्या है कि न आकारः यस्य, तो वहां पर अनकार करके ये कर देते, नुट का आगम करते, तस्मात् नुटरची जो है वहां पर नुट आगम करते तो अनकार हो जाता। ऐसा कह करके उन्होंने बताया। वो विद्वान है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो पूजनीय है। मैं यहीं से उनको प्रणाम करता हूं और उनको प्रणाम करते हुए और परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं अपना विचार निराकार के संबंध में रख रहा हूं आप सभी के समक्ष, और आपके निर्णय पर ही छोड़ूंगा कि निराकार की व्याख्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी जो कर रहे हैं वह सही है। तो सबसे पहले निराकार जो है उन्होंने जो व्याख्या की है निर्गतः आकारः यस्मात्, इस पर विचार कर लें कि उनका क्या अभिप्राय हो सकता है, इसका क्या क्या अर्थ निकल सकता है। व्युत्पत्ति तो कर दिया और उन्होंने कहा कि जिससे आकार निर्गत हुआ है, निकला है, उसको निराकार कहते हैं। जिससे आकार निर्गत हुआ है, निकला है, उसको निराकार कहते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि किससे आकार निकला है, उसका स्वरूप क्या है। यदि आप ऐसी व्याख्या करते हैं कि निर्गतः आकारः यस्मात् स निराकारः, तो जिससे आकार निकला है, तो जिससे वो अन्य पदार्थ हो गया जिससे आकार निकला है, और वह अन्य पदार्थ जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है जो सर्वव्यापक है, तो उससे आकार निकला है। तो ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ उसी से निकला है, इसलिए उस परमात्मा को निराकार कहते हैं। तो जिससे निकला है उसका स्वरूप क्या है, तो उसका स्वरूप जो है वेद के आधार पर देखेंगे तो वेद, यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय का 8वां जो मंत्र है, वह 8वां मंत्र कहता है स परेगात शुक्र मकाय मव्रणमस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वो कहते हैं कि परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, ईश जो है, सह जो है, विशेषण जो है वह ईश का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा की चर्चा है वहां पर। तो वह ब्रह्म जो है, वह परमात्मा जो है पर्यगात, सब जगह व्याप्त है। तो जो सब जगह व्याप्त है उसको परमेश्वर कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं शुक्रम, परमात्मा उसको कहते हैं जो शुक्र है, अर्थात सर्वशक्तिमान है। शुक्र का अर्थ है आशुकरम, जो वह शुक्र है, संसार को अपनी शक्ति से शीघ्र ही बनाने वाला है, वह सर्वशक्तिमान है। तो शुक्र का अर्थ है सर्वशक्तिमान। फिर आगे का अकायम, काया कहते हैं शरीर को, और अकायम का अर्थ है कि न कायः अकायः, या न कायम अकायम, ब्रह्म का विशेषण, इसलिए नपुंसक लिंग हो गया।
तो इसलिए अकायम, परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। इसका मतलब क्या हुआ? निर्गतः आकारः यस्मात्, जिससे आकार निकला है, जिससे आकार निकला है उसका तो शरीर नहीं है। यदि आप ये भी व्याख्या करते हैं कि निर्गतः आकारः यस्मात् स निराकारः, तब भी तो इस व्युत्पत्ति से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है। परमात्मा का मूर्त रूप में, इसलिए मुंडकोपनिषद में कहा है कि दिव्य जो है, दिव्यो अमूर्तो पुरुषः, दिव्य जो है, दिव्य गुण से युक्त जो पुरुष है, परमात्मा जो है, सब जगह व्याप्त जो है, वह अमूर्त है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। और साक्षात वेद, वेद तो साक्षात कह रहा है, यह स्वतः प्रमाण है। तो वेद परमात्मा को कह रहा है कि वह अकायम है, उसका कोई शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। तो जब उसका कोई शरीर नहीं है, उस परमात्मा से यह पूरा ब्रह्मांड निकला है। तब भी परमात्मा के आप मूर्ति नहीं कह सकते कि परमात्मा का ये मूर्ति है। अब चलिए इस पर और विचार करते हैं। अब जिससे आकार निकला है तो वह तो कारण हो गया, और ये आकार, सूर्य इत्यादि जितने भी ब्रह्मांड है, ये शरीर इत्यादि है, ये कार्य हो गया। तो वह जो कारण है वह कौन सा कारण है? कारण तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम है निमित्त कारण, दूसरे का नाम है समवायी कारण, तीसरे का नाम है असमवायी कारण। तो तीन तरीके के कारण होते हैं। तो परमात्मा को क्या माने? निमित्त कारण माने, या उपादान कारण माने, या निमित्त और उपादान, ये उपादान से अभिन्न निमित्त कारण माने, या निमित्तोपादान अभिन्न जो है, निमित्त और उपादान दोनों माने। क्या इसको माने? तो कुछ जो विद्वान हैं, कुछ लोग जो हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, अभिन्न निमित्तोपादान है। तो चलिए इस पर भी विचार कर लें थोड़ा सा। परमात्मा निमित्त कारण है या अभिन्न निमित्तोपादान है? चाहे वह अभिन्न निमित्तोपादान मानिए या उपादान कारण मानिए, जिससे ये संपूर्ण आकार निकला है, तो उपादान कारण जब मानेंगे, एक नियम है उपादान कारण का। क्या नियम है? कि कारण गुण पूर्वको कार्य गुणो दृष्टः, माने कार्य के अंदर जो भी गुण होते हैं, परमात्मा हो गया निमित्त कारण, और निमित्त के साथ साथ उपादान कारण भी हो गया परमात्मा, जिससे संसार ब्रह्मांड बना है। तो यह जो है परमात्मा जब उपादान कारण है, तो एक सिद्धांत है वैशेषिक दर्शन कार जो कहते हैं कि कारण गुण पूर्व को कार्य गुण दृष्टा। दो तो, एक तो कारण का गुण होता है, और उस कारण से जब कार्य का गुण होता है, तो कार्य के भी अपने एक गुण होते हैं, परंतु कार्य के गुण के साथ साथ, अर्थात कार्य का गुण तो अपना होगा ही एक अलग से, परंतु कारण के गुण का भी उसमें समावेश होगा। तो कार्य, कारण के गुण को लेते हुए कार्य का अपना गुण होगा। जैसे उदाहरण के लिए, मिट्टी से आप घड़ा बनाते हैं, तो मिट्टी के जो मॉलिक्यूल है, मिट्टी के जो एटम्स हैं, जो उसके जो गुण हैं, मॉलिक्यूल के जो गुण हैं, एटम्स के जो गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसके सहित जो है अपना घड़ा का एक गुण होगा, धारकत्व गुण होगा, जो पानी को धारण करके रखता है, पानी को इधर उधर नहीं फैलाता है। इसलिए कारण गुण पूर्व को कार्य गुण दृष्टा। जिस भी कार्य में कोई गुण होता है, तो अपने गुण तो रहेगा ही रहेगा, परंतु कारण के भी गुण उसमें होंगे।
जैसे उदाहरण के लिए दही है और दूध है, दूध से दही बनता है, तो दूध हो गया कारण और दही हो गया आपका उसका कार्य। तो दूध के जो मॉलिक्यूल हैं, उस मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल से वह दूध बना हुआ है, उस मॉलिक्यूल को, उसके गुणों को लेते हुए दही का अपना एक नया गुण होगा। इसके मॉलिक्यूल को, दूध के मॉलिक्यूल को समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए कारण गुण पूर्व को कार्य गुण दृष्टा। ये उपादान कारण में यही है कि जब उपादान कारण से कोई कार्य बनता है तो उसके कारण गुण पूर्व को कार्य गुण दृष्टा। तो परमात्मा को यदि अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने या उपादान कारण माने कि जिससे आकार निकला है, तब तो परमात्मा का गुण क्या है? परमात्मा का गुण है कि वह चेतन है। अनेक गुण है उनके, मुख्य जो गुण है उनका अपना जो स्वाभाविक जो गुण है वह चेतन मात्र वस्तु है, वह चेतनता है उनके अंदर। तो उनके अंदर जो चेतनता है, तो वह चेतनता आनी चाहिए संसार के हर एक पदार्थ में, जड़ पदार्थ में आनी चाहिए। वह क्यों नहीं है? इससे यह पता चलता है कि परमात्मा चेतन है और संसार के प्रकृति जो है जड़ है, जिससे संसार निकला है। तो वह उससे निकला है का मतलब यह हुआ कि वह उस परमात्मा जो है इस ब्रह्मांड का निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण है, न अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ऐसे ही परमात्मा अकायम है, परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है। तो परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है, परंतु उससे साकार, ये संसार साकार जो बना हुआ है, तो उसका गुण उसमें आना चाहिए। चलिए अपना एक विशेष गुण को लेकर के, साकार एक विशेष गुण हो गया, उसके रूप इत्यादि रंग इत्यादि हो गए, परंतु उनका जो ज्ञान गुण है, उनका जो चेतनता जो गुण है, ये उनके अंदर आना चाहिए, प्रकृति के अंदर आना चाहिए। परंतु प्रकृति में न ज्ञान गुण है, न प्रकृति के अंदर चेतनता गुण है, क्योंकि चेतनता का ही, चेतन जो होता है उसके ही गुण होते हैं ज्ञान। इसीलिए कठोपनिषद में कहा है, आत्मा के संबंध में भी कहा है, और ये परमात्मा पर भी अर्थ हो जाएगा। वहां कहते हैं न जायते म्रियते बा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर का नाश हो जाए या ब्रह्मांड रूपी शरीर का नाश हो जाए। जब ब्रह्मांड रूपी शरीर लेंगे, परमात्मा का जो शरीर ही यदि लेना है तो पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का शरीर है। एक छोटा सा शरीर क्यों मान रहे हो आप? तो ये पूरा ब्रह्मांड ही, बोलते हैं परमात्मा का ये जो सूर्य और चंद्र मानो ये दो आंख है, ये रूप का अलंकार है। परमात्मा का ये जो द्युलोक जो है परमात्मा का सिर है, ये जो दिशाएं हैं परमात्मा का यह मानो हाथ है, ये पृथ्वी जो है परमात्मा का मानो की पैर है। ये अथर्ववेद में इसका रूप का अलंकार में वर्णन आया है। तो वह वो पूरा ब्रह्मांड भी एक शरीर है, यह भी एक शरीर है। जब आत्मा पर किसका अर्थ करेंगे तो ये अर्थ हो जाएगा कि ये जो आत्मा, मैं जो आत्मा हूं, मैं न कभी जन्मता हूं न कभी मरता हूं, उसका न कभी विनाश होता है न उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसे परमात्मा जो है न जायते, विपश्चित जो परमात्मा है, जो पूरे ब्रह्मांड को जो देखने वाला परमात्मा है, जानने वाला सर्वज्ञ जो परमात्मा है, वह न जायते, न मरता है, न उत्पन्न होता है, उसमें कोई बिगाड़ नहीं होता। यदि परमात्मा सर्वव्यापक है और कोई पदार्थ नष्ट हो गया तो ये नहीं हो कि परमात्मा का नाश हो गया। तो न जायते, वह कभी उत्पन्न नहीं होता, उसका कभी बिगाड़ नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। न म्रियते, न वो कभी मरता है, उसका कभी विनाश भी नहीं होता।
न जायते म्रियते वा विपश्चित, विपश्चित माने परमात्मा ईश्वर, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, उस परमात्मा माने कुतश्चित नायम, अयम ब्रह्म, यह जो विपश्चित परमात्मा है, यह कुतश्चित न बभूव, किसी चीज से उत्पन्न नहीं होता है, किसी चीज से बनता नहीं है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, और उससे कुछ बनता नहीं है। बोल रहे हैं कि परमात्मा किसी पदार्थ से विपश्चित जो है, आत्मा परक अर्थ करेंगे तो आत्मा, परमात्मा परक अर्थ करेंगे तो परमात्मा, वह परमात्मा जो है वह किसी कुतश्चित, किसी चीज से न बभूव, नहीं उत्पन्न होता, और न बभूव कश्चित, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ उससे पैदा नहीं होता। तो जब उससे कुछ पैदा नहीं होता, तो इसीलिए आप जो व्याख्या कर रहे हैं कि निर्गत आकार यस्मात्, ये उससे आकार निकला है, ये कठोपनिषद से विपरीत जाता है, और वेद से तो विपरीत जाता ही है, श्रुति से भी, श्रुति और वेद, वेद भी अर्थात उपनिषद इत्यादि भी श्रुति है, इसका भी श्रुति कथन है, क्योंकि ये पारिभाषिक शब्द है श्रुति शब्द, तो उपनिषद के लिए भी व्यवहार में आता है, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि के लिए भी व्यवहार में आता है, परंतु मूलतः श्रुति तो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो वहां पर तो साक्षात ही कहा है परमात्मा अकायम है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये आपने जो व्याख्या की है आचार्य जी, पूज्य रामभद्राचार्य जी, ये वेद के विपरीत है, उससे आकार नहीं, इसलिए वहां पर निर्गत आकार यस्मात् आप व्याख्या करते भी हैं तो अर्थ होगा जिस अर्थात तो वह निमित्त कारण है, वह उपादान कारण नहीं है। तो उस निमित्त कारण से यह संपूर्ण ब्रह्मांड निकला है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, वहां पर निर्गत का अर्थ हो जाएगा बना है। तो एक तो ये व्याख्या हो सकती है। यदि मान लीजिए दूसरी व्याख्या, अब तो आचार्य जी ही, पूज्य आचार्य जी ही समझते हैं, रामभद्राचार्य जी ही समझेंगे कि वो किस भाव से उन्होंने कहा, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को जानने के लिए आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य ये होना चाहिए। हमने तो उनका यूट्यूब में सुना, उनसे उतना मेरा उतना कि उनसे मुझे संपर्क ही नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से ही हम जो उनको जानते हैं, उनकी कभी कभी प्रवचन सुनते हैं, और अच्छे विद्वान हैं और अच्छी बात भी बोलते हैं, परंतु मुझे ये लगा कि ये निराकार की व्याख्या गलत कर रहे हैं, वेद से विपरीत कर रहे हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी वैयाकरण हूं, जैसे आप वैयाकरण हैं, मैं भी वैयाकरण हूं, जैसे आप अन्य निरुक्त के आचार्य शायद होंगे, आप क्या क्या पढ़े हैं वो आप ही जानते हैं, मैं भी निरुक्त का आचार्य हूं, मैं भी वेदाचार्य हूं, इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है। आप इसको अन्य रूप में नहीं लेंगे आचार्य जी या सुनने वाले, जैसे रामभद्राचार्य जी भी कहते हैं, अपने आप को इस तरीके से करते हैं, तो वो स्पष्ट कर देते हैं भाई मेरे अंदर वो अभिमान नहीं है। हाँ, यदि नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा, कैसे जानेंगे, परंतु वो बोल रहे हैं, साधारण व्यक्ति को दिखेगा कि वो उनके अंदर अभिमान है इसलिए बोल रहे हैं, परंतु जब वो उस मेंटल स्टेट में जब जाएगा तो बोलेंगे कि नहीं, वो उनका कर्तव्य है बताना। तो ऐसे ही मैं भी अभी कर्तव्य में बता रहा हूं कि मैं भी जो है वेदाचार्य हूं, मैं भी दर्शनाचार्य हूं, मैं भी उपनिषदों का अध्ययन मैं किया हूं, मैं भी वैयाकरण हूं, मैं भी नव्य और प्राच्य दोनों का व्याकरण का अध्ययन मैंने किया है। सबसे पहले मैंने प्राच्य व्याकरण का अध्ययन किया, पूरे जो महाभाष्यांत तक व्याकरण की का अध्ययन किया, उसके पश्चात में लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि का भी अध्ययन किया है। तो इसलिए मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष, इस पर आप सभी विचारेंगे, और यदि रामभद्राचार्य जी देखेंगे, पूज्य रामभद्राचार्य जी, तो वो भी यदि इस पर अपना विचार देना चाहें तो दे सकते हैं। यदि इसकी दूसरी व्याख्या भी यदि हो सकती है कि निर्गत आकार यस्मात्, तो जिससे आकार निकला है उसका नाम निराकार है। तो अब जिससे आकार निर्गत, तो अब वहां पर जिससे आकार निकला है तो परमात्मा से आकार निकला, इसलिए निराकार हुआ, और इससे यह पता चलता है कि वह साकार है,
निर्गत आकार यस्मात्, जिससे आकार निर्गत हुआ है, जिससे आकार निर्गत हुआ है। तो उससे आकार निर्गत हुआ है, इसीलिए निराकार का अर्थ साकार भी हो सकता है। दूसरे अर्थ में भी साकार हम कर सकते हैं कि निर्गत, निकल चुका है आकार जिससे, तो जिससे आकार निकल चुका है उसको निराकार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो उसका आकार नहीं है, परंतु पहले आकार था। निर्गत आकार यस्मात्, जिससे आकार निकल चुका है उसको निराकार कहते हैं। तो उससे आकार निकल चुका है, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो निकल चुका है परंतु पहले था, अर्थात पहले वह साकार था उसका। तो यदि ऐसी व्याख्या करते हैं तब भी ये वेद से विपरीत जाता है, वेद से विपरीत जाता है, क्योंकि परमात्मा को अकायम कहा है, इसीलिए जिससे आकार निकल चुका है ये व्याख्या करेंगे, ये वेद से विपरीत हो जाएगा, श्रुति इत्यादि से विपरीत हो जाएगा। अब इसकी और भी व्याख्या हो सकती है, निर्गत आकार है यस्मात् का, जिससे आकार निकला है इसलिए वह निराकार है। तो उसको साकार यदि इस रूप में यदि वो कह रहे हों तो जिससे आकार निकला है वह निराकार है, अर्थात तो वह साकार है, ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, तब तो हो जाएगा निरहंकार, जिससे अहंकार निर्गत, अहंकार यस्मात् निरहंकार, जिससे अहंकार निकला है, इसका मतलब अहंकारवान व्यक्ति हो जाएगा निरहंकार। अहंकार माने गीता में जो आया निरहंकार, और यहां पर ये भी मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, जैसे भगवान रामभद्राचार्य जी, मैं भगवान उनको संबोधित कर रहा हूं। भगवान का मतलब होता है कि 6 गुण जिसके अंदर हो, ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्य, ज्ञान वैराग्य सन्नाम भगवती रण। 6 प्रकार के जो भग हैं, भग एव भग अस्ति अस्ति भगवान, जिसके पास भग है वो ऐश्वर्यवान है, विद्वान है, साधु हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। इसीलिए भगवान कहने में कोई हानि नहीं है, वो भी भगवान है, हमारे महर्षि ज्ञान जी भी भगवान है, राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है। तो रामभद्राचार्य जी उन्होंने जो एक कहा कि ऐसी यदि बात होती तो वहां पर न अहंकार अनहंकार, तो ऐसे निरहंकार भी देख लीजिए, निरहंकार में भी न अहंकार अनहंकार होना चाहिए, परंतु निरहंकार यहां पर निरुपसर्ग है, जिससे आकार निकल चुका है, जिससे आकार निकला, अहंकार निकला है। तो ये भी इस पर एक विचारणीय विषय है, इसका तो अन्य तरीके से भी उत्तर दिया जा सकता है, परंतु यहां पर निरहंकार जो है, जैसे निराकार है निरहंकार, तो निरहंकार में भी निरहंकार ही नहीं बहुत से, जैसे निरलंकार, अनलंकार होना चाहिए, निरलंकार क्यों है? निरानंद, न आनंद अनानंद माने अनानंद होना चाहिए, निरानंद क्यों है? ऐसे निराशा आशा, वहां पर भी अच्छा है तो वहां पर अनाशा होना चाहिए, निराशा क्यों है? ऐसे निराधार, न आधार इति निराधार, ये यहां पर न अनाधार होना चाहिए, निराधार क्यों है? ऐसे निराकार हो गया, निराकार में तो उन्होंने कहा ही था कि न आकार, ऐसा करना माने अनाकार होना चाहिए, निराकार नहीं होना चाहिए। ऐसे 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 जो निरासक्त ले लीजिए, न आसक्त अनासक्त, यह निरासक्त भी है। निरामय, न आमय अनामय, निरामय दिया हुआ है। ऐसे निराकांक्ष, न आकांक्ष अनाकांक्ष, निराकांक्ष, ऐसे तो उसमें इस तरह से बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, परंतु उनका क्या भाव था उसके आधार पर शायद मुझे लग रहा है कि यहां पर जिसका आकार नहीं है उसको कहेंगे तो अनाकार होना चाहिए, निराकार नहीं होना चाहिए। ये आपकी बिल्कुल ही 100%, 100% आपका ये गलत है, मिथ्या है, ये ठीक नहीं है आचार्य। ऐसी व्याख्या करके आप वेद के साथ द्रोह कर रहे हैं, वेद से विपरीत चल रहे हैं। आपने अष्ट चक्र नवद द्वारा देवानंद अयोध्या के भी जो व्याख्या की, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब भी समय होगा। तो यह भी एक विचारणीय विषय है। आपने वेद को राम भगवान के समय से मान लिया, जबकि वेद आदि सृष्टि से है, लगभग 9 लाख वर्ष राम भगवान का हुआ है, और उनसे पहले वेद है 1,97,29,49,49,100 क्या बोलते हैं कि 24 वर्ष पहले है वेद, जबकि 9 लाख वर्ष भगवान राम का हुआ है। तो इसलिए
वेद के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। परंतु ठीक है, आपने किया, वहां पर कोर्ट में दलील दिया, अच्छी बात है। हमारा मंदिर बनना चाहिए, हमारा राम की झंडा फहरानी चाहिए, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता। परंतु अस्तु, तो यहां पर निराकार का ये अर्थ व्याख्या नहीं कहा जा सकता कि जिससे आकार निकला है तो वो साकार हो गया। तो इसलिए ऐसे अहंकार जिससे निकला है, तो अहंकार हमसे निकला है तो हम अहंकारवान हो जाएंगे, ऐसी व्याख्या मुझे लग रहा है कि उनके मन में भी ये भाव नहीं होगा। अब जो है निर्गतः आकार यस्मात्, जिससे आकार निकला हुआ है, यदि निमित्त कारण यदि कहते कि वो परमात्मा है, वो निमित्त कारण परमात्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड निकला हुआ है, ऐसी व्याख्या करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि वह निमित्त कारण परमात्मा है। और वह निमित्त कारण परमात्मा ने इस प्रकृति जो है सत्वरजतम साम्यावस्था प्रकृति, उस प्रकृति से इस पूरे ब्रह्मांड को निकाला हुआ है। उसमें ओम नाम की शक्ति को भेजा सबसे पहले, उसमें वाइब्रेशन हुआ, उसमें और वेव्स हुआ, और उसके पश्चात फिर जो है बुद्धि इत्यादि बना। सत्वस्तम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महान महत्व अहंकार, अहंकार पंच मात्रा इत्यादि की पहले बुद्धि तत्व बना, बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व बना, अहंकार तत्व से फिर 5 तन्मात्रा बना, फिर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन बना, और फिर उस 5 जो सूक्ष्म भूत है उससे पृथ्वी अग्नि वायु आकाश के जो पार्टिकल्स इत्यादि बने, फिर से पूरा ब्रह्मांड बना। तो इस तरीके से आप व्याख्या करते हैं निमित्त कारण के रूप में, तो फिर कोई हानि नहीं है, परंतु उपादान कारण में हानि हो जाएगी। एक तो ये हुआ। परंतु यहां पर निराकार जो शब्द है वह साकार की अपेक्षा है। आकारेण सहित इति साकार, तो आकार के सहित जो साकार है, तो आकारेण रहित इति निराकार, ऐसा होना चाहिए कि वहां पर निर जो है निषेध अर्थ में, निर के जो है अनेक अर्थ हैं, तो निषेध अर्थ भी है, निश्चय अर्थ में, जैसे निरुक्त है, यास के द्वारा निरुक्त किया गया, यास के द्वारा निश्चित रूप से कहा गया, तो यहां पर निर्वचन को कहा गया, तो वहां पर यास के न निर्वचनम निरुक्तम, तो यहां पर यास के द्वारा निर्वचन निश्चित रूप से कहा गया, तो वहां पर निरुपसर्ग निश्चय अर्थ में हो गया। तो निर का निश्चय अर्थ भी होगा, निरंतर भी अर्थ होगा, और भी अर्थ हो सकते हैं, परंतु यहां पर निराकार में वेद को ध्यान में रख करके यदि व्याख्या करेंगे, अकायम परमात्मा है, और यहां पर साकार की अपेक्षा से निराकार है। जैसे ऊपर जो है, ऊपर किसकी अपेक्षा से है? नीचे की अपेक्षा से है। पूरब किसकी अपेक्षा से है? पश्चिम की अपेक्षा से है। दक्षिण किसकी अपेक्षा से है? उत्तर की अपेक्षा से है। उत्तर किसकी अपेक्षा से है? तो अपेक्षा, ये सापेक्ष शब्द है। तो यहां पर निराकार जो शब्द है वह सापेक्ष है, अर्थात साकार की अपेक्षा है। तो साकार का जब होता है आकारेण सहिता इति साकार, तो उसकी अपेक्षा से उसका विलोम क्या हो गया? आकारेण रहिता इति निराकार। तो ये परमात्मा निमित्त कारण जो परमात्मा है, इस प्रकृति से ब्रह्मांड को बनाया है, ब्रह्मांड साकार है, इसीलिए इसकी अपेक्षा से परमात्मा और जीवात्मा दोनों निराकार है। इसलिए निराकार का वस्तुतः जो अर्थ होगा वह निर्गत आकार यस्मात्, ये करके जो उससे आकार निकला है, ये जो व्याख्या आप कर रहे हैं, यह वेद से विपरीत है। इसलिए होगा आकारेण रहितः इति निराकार। और यदि इसका आप अन्य पदार्थ में लेंगे, तो जैसे वहां पर निराकार में गत क्रिया का लोप हो गया हुआ है, गत क्रिया का लोप हो गया है, गम क्रिया वहां पर ला रहे हैं ये करने में, विग्रह करते समय, ऐसे ही निराकार में, क्योंकि निषेध अर्थ को यहां पर बता रहा है, निकलने अर्थ को नहीं बता रहा है, निषेध अर्थ को बता रहा है। तो निषेध अर्थ को जो बता रहा है तो हो जाएगा न विद्यते, विद्यते क्रिया का अध्याहार कीजिए, न विद्यते आकार यस्य स निराकार, अर्थात जिसका आकार नहीं है, जिसके दृश्य आदि जो रूप है नहीं है, देहादि दृश्य रूपम यस्य न वर्तते, न विद्यते आकार अर्थात दृश्य देहादि दृश्य रूपम
यस्य स निराकारः, अर्थात जिसका देहादि दृश्य रूप नहीं है उसको निराकार कहते हैं। यही, क्योंकि वेद में आपस में विरोध नहीं होगा और वेद स्वतः प्रमाण है। जब वेद स्वयं कह रहा है कि अकायम, वेद स्वयं कह रहा है कि क्या बोलते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई माप। तो प्रतिमा का अर्थ क्या हुआ कि जो माप तौल, अर्थात जैसे कि हमारा शरीर जो है, शरीर का सिर से लेकर पर इसका माप है, इसका परिमाण है। परमात्मा का कोई परिमाण नहीं है, वो अनंत है, उसको माप नहीं सकते कि इतना ही ये परमात्मा है। इसलिए प्रतिमा का अर्थ जो मूर्ति, माप तौल इत्यादि अर्थ, उसकी कोई माप तौल नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। और ऐसे श्रुति में, उपनिषद में जो कह रहे हैं कि दिव्यो मूर्त पुरुष, वह पुरुष जो है वह दिव्य है, वह अमूर्त है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। तो इन सबको ध्यान में रख करके निराकार की जो व्याख्या होगी वह मेरी दृष्टि में, मेरे विचार में, आप पूज्याचार्य जी, कि न विद्यते आकारः यस्य, जिसका कोई आकार नहीं है। और यदि आपने निमित्त कारण के रूप में यदि ले रहे हैं, निर्गतः आकारः यस्मात्, यस्मात् निमित्त कारणात्, क्योंकि जन्माद्यस्यतः, महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं ब्रह्म सूत्र में दूसरे में कि जन्माद्यस्य बने जन्म, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिससे हुई है। तो जिससे मतलब क्या है, वहां पर निमित्त कारण है, वहां पर परमात्मा निमित्त कारण है। उस निमित्त कारण परमात्मा से ही संपूर्ण संसार की सृष्टि उत्पत्ति हुई है, अर्थात उसी ने संसार को बनाया है। जब हम किसी पदार्थ को बनाते हैं तो हम कहते हैं भाई मुझसे ये बना है, मुझसे बना का मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको बनाया है। तो वहां पर निमित्त कारण रूप में ऐसी व्याख्या करेंगे तो वह माननीय है, उसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यहां पर निराकार की अपने एक नई व्याख्या आपने दी, और यदि निमित्त कारण के रूप में करें निराकार की अपनी व्याख्या, आपने नई व्याख्या जो दी है, ठीक है, परंतु यहां पर निराकार साकार की अपेक्षा से है। इसीलिए यहां पर भले ही वो व्याख्या करके संतुष्ट कर लें, परंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा साकार है। आप परमात्मा से उपादान कारण इस संसार को बनाने में, उपादान कारण नहीं है, वह निमित्त कारण है। तो मैं समझता हूं कि जो भी दर्शक होंगे, जो भी श्रोतागण होंगे, इस पर विचार करें और इस पर हमारे जो मैं बोल रहा हूं इस पर आप कमेंट भी कीजिए। यदि आपका कोई विचार हो तो आप अपना विचार भी बतलाइए, और कभी भी हमें अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं, स्वामी अमृतानंद जैसे अज्ञानी पुरुष हैं इस दुनिया में, कि जो अपशब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे महर्जान जी के लिए उन्होंने गाली दिया, उनके मां को गाली दिया। आपको सत्यार्थ प्रकाश में जितनी भी आपत्ति उठानी है उठाइए, हम उसका समाधान देंगे। जैसे जैसे समय मिलेगा हम समाधान देंगे। वो कालजयी ग्रंथ है, इसलिए उस पर भले ही आप अपने दुर्बुद्धि से, दुष्ट बुद्धि से इस तरीके की क्रिया करते हैं, वो एक अलग बात है, परंतु आपको यदि कोई गाली देता है तो वो गलत है। व्यक्ति विशेष पर कोई गाली नहीं, उनके माता पिता पर कोई गाली नहीं। इसीलिए वाणी के 4 गुण है। आपको भी कह रहा हूं स्वामी अमृतानंद जी, वाणी में महर्षि जो वात्स्यायन ऋषि जो है न्याय दर्शन की व्याख्या करते लिखते हैं कि 10 प्रकार के पाप होते हैं, 10 प्रकार के पुण्य होते हैं। उसमें से बताया कि आप 10 प्रकार के पुण्य में से 4 प्रकार के वाणी से पुण्य होते हैं। उसमें कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, सत्यम हितम प्रियम, सत्य बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, ऐसे करके सत्यम हितम प्रियम। तो ये हमें इस तरीके से हमें बोलना चाहिए, असंबद्ध बातों को नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब है। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, स्वामी अमृतानंद जी आपको भी मैं नमस्ते कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। आप भी हमारे ही अपने ही हैं। बस थोड़ी देर के लिए आपके मस्तिष्क में किसी ने आपको अपमान कर दिया, आपसे मैंने बातचीत किया था और आपके मैंने दुख को समझा था कि लोगों ने आपको अपमान कर दिया, स्वामी नरसिंहानंद जी से हटा दिया, परंतु उसमें आपकी भी कोई गलती हो सकती है, मैं उतना जानता नहीं हूं, परंतु आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। और इस गलत कार्य का विद्वान के रूप में हम तो आपको एक एक प्रश्न का जवाब देंगे धीरे धीरे, परंतु
आप जो दूसरे के माध्यम से गलत कार्य कर रहे हैं, किसी के ऊपर गाली दिलवा रहे हैं, आप कीजिए ना। आप, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, आप पर तो आप शास्त्रार्थ करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बातचीत करके मुझे समझ में आ गया आप कितने विद्वान हैं, आपके अंदर कितनी गहराई है मुझे समझ में आ गया था। आप दुखी हैं मुझे ये पता है, परंतु वह आप शास्त्रार्थ के लिए विद्वानों के समक्ष आइए, इस पर निर्णय कीजिए, इस पर विचार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अस्तु, मैं इतने ही अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आशा करता हूं सभी दर्शकों से कि आप इस पर, आपके ऊपर निर्णय छोड़ता हूं कि मैंने जो व्याख्या की निराकार की ये कहां तक उचित है। मेरे मस्तिष्क में जहां तक मैं ध्यान करता हूं, जहां तक मैं विचार करता हूं, जहां तक मैं पढ़ता लिखता हूं, प्रैक्टिकल में इस चीज को मैं समझता हूं, जब आपका ही कोई आकार नहीं तो परमात्मा की तो बात छोड़ दीजिए। आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। यदि मैं आपसे पूछूं आपका क्या आकार है, तो आपका यह शरीर आकार नहीं है। आप इस शरीर के अंदर विद्यमान हो और आप निराकार हो, आपका कोई आकार नहीं है। तो जब आपका कोई आकार नहीं है, आप निराकार हो, तो परमात्मा कैसे साकार हो सकता है? अस्तु, ये विचारणीय विषय है।